वेलकम टू स्टडी डायरेक्शन। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 3.3। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4। 3.4 का आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्न समीकरण के युग्मों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी दो विधि बनाना है इसमें, विलोपन और प्रतिस्थापन, और लास्ट में आपको ये बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। यानी आप जो विधि आपको सरल लगे वही विधि आपके लिए अधिक उपयुक्त है। तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1। आपका दिया हुआ है x + y = 5 इक्वेशन 1 और 2x - 3y = 4 इक्वेशन 2। सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि पढ़ेंगे। क्वेश्चन में भी कह रहा है विलोपन, इसलिए हम लोग विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में किसी एक पद को विलुप्त किया जाता है, यानी कि उसको कटा के हटा देंगे पूरे। अगर यहाँ x को कटाएंगे तो दोनों प्लस में है, घटाना पड़ेगा। साथ ही दोनों का गुणांक समान होना चाहिए। यहाँ गुणांक समीकरण 2 में 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 होना चाहिए, तब होगा। अगर x को ना कटा के y को कटाएंगे तो एक प्लस माइनस है, यानी कि इसको जोड़ेंगे, और यहाँ 3 है तो इसमें 3 से गुणा करेंगे। तो यही किया जाता है विलोपन विधि में। तो आइए हम y को कटाते हैं। तो समीकरण 1 × 3 प्लस समीकरण 2 से। 1 में 3 से क्यों गुणा किए? क्योंकि y का गुणांक यहाँ 3 है और यहाँ 1 है। 3 1 का एलसीएम 3 होता है, इसलिए 3 से गुणा होगा। तो 3 से गुणा होगा तो 3x + 3y = 15, यानी 3 से पूरा में गुणा हुआ। अब यहाँ पे 2x - 3y = 4। क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, ये प्लस माइनस कट गया। 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5x। 15 × 4 = 19, तो x बराबर कितना आ गया? 19/5। अब यहाँ पे जो x का मान आया वो समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन प्रतिस्थापन में क्या करते थे कि 1 से निकाल देते तो 2 में रखते थे, यहाँ किसी में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है आपका x + y = 5। x का मान 19/5 प्लस y = 5। प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। y = 5 और 1 का लघुत्तम 5। 1 से 5 5 बार में 50 25। 5 से 5 एक बार में, 1 से 19 में करेंगे 19। 15 में से 9 गया 6, यहाँ बचा 1 में से गया खत्म, तो कितना आ गया? 6/5। अतः x = 19/5 और y = 6/5। यही क्या हो गया आपका आंसर। अब हम बढ़ते हैं प्रतिस्थापन विधि की तरफ। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से हम प्रतिस्थापन आपको पढ़ा चुके हैं, वही काम करेंगे यहाँ भी। समीकरण 1 से 1 है आपका x + y = 5, तो यहाँ से y = 5 प्लस x इधर आएगा तो माइनस है। समीकरण y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ 1 से निकाले हैं तो 2 में रखेंगे। 2 है आपका 2x - 3y = 4। 2x - 3, y का वैल्यू कितना? 5 - x। 2x - 15 प्लस 3x = 4। 3 और 2 5x - 15 = 4। -15 इधर आएगा तो +15। 5x = 4 + 15, यानी कि 5x = 19। therefore x = 19/5। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है आपका y = 5 - x। y = 5 - 19/5, बटा में कुछ नहीं तो 1, बस वही काम एलसीएम 5 25 - 19, therefore y = 6/5 हो गया यहाँ पे। अतः x = 19/5, y = 6/5, यहाँ पे आंसर हो गया। अब फिर हम लिख देंगे आपको कौन सी विधि अधिक उपयुक्त लगी, तो हमें विलोपन लगा तो हम विलोपन लिखेंगे। विलोपन विधि अधिक
उपयुक्त है। जो आपको सरल विधि लगेगा वही आपको अधिक उपयुक्त लगेगा। ठीक है, अब इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 बनाएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हम बस एक ही क्वेश्चन, बाकी आप 10th क्लास के बच्चे हैं इसलिए आप खुद से करेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ब्रैकेट में दिया है कि यदि उनका अस्तित्व हो। तो देखिए, कोई भी समीकरण का अस्तित्व का मतलब क्या होता है, आप अनुपात की तुलना कर लेंगे। अनुपात की तुलना करने के बाद दो कंडीशन में हम मूलों का अस्तित्व होता है। कब? जब आपका अद्वितीय हल का स्थिति हो, यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और तीसरा अपरिमित रूप से अनेक हल। तीसरा बोल दिए, दूसरा अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल में क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों का अनुपात क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन हमें यहाँ करने की उतना जरूरत नहीं, हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें। तो चलिए हम मान लेते हैं, माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y, इसलिए भिन्न बराबर x/y। प्रश्न से भिन्न का कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दे। तो हम अंश में 1 जोड़ दिए और हर में 1 घटा दिए, तो भिन्न हमारा कितना हो जाता है, 1 में बदल जाता है। यहाँ से एक समीकरण निकाल लेंगे, बटन कुछ नहीं तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 से किसी भी संख्या में गुणा भाग किया जाता है तो 1 ही होता है। तो x प्लस y इधर आएगा तो माइनस y, -1 प्लस 1 इधर आएगा तो -1, यानी x माइनस y इक्वल टू -2, इक्वेशन 1। फिर प्रश्न से आपका कह रहा है क्या कि यदि हर में 1 जोड़ दें, केवल हर की बात कर रहा है, हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न हमारा जो है 1/2 हो जाता है। 2 से x में मल्टीप्लाई होगा, 2x, y से 1 में करेंगे तो y, 1 से 1 में 1, यानी 2x माइनस y इक्वल टू 1, इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ भी y, यहाँ भी y, और दोनों का चिन्ह क्या है, माइनस, तो घटा देंगे, चिन्ह विपरीत करना है। तो समीकरण 1 - 2। क्यों यहाँ पे ये विधि क्वेश्चन कर रहा है विलोपन, इसीलिए घटाने के लिए। x माइनस y बराबर -2, यहाँ पे हो गया 2x माइनस y बराबर 1, माइनस प्लस माइनस कट गया, 2 में से 1 घटेगा -x, -3, माइनस से माइनस कट गया, यानी x बराबर 3, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x माइनस y बराबर -2, 3 माइनस y बराबर -2, माइनस y बराबर -2 - 3, यानी कि हो गया -y बराबर -5, माइनस माइनस कट गया, देयरफॉर y बराबर 5। अतः भिन्न बराबर x/y बराबर 3/5 हो गया आपका आंसर। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी और सोनू की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी। तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना है इसमें। तो हमने मान लिया, माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू के वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। प्रश्न से कितना वर्ष कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व। पांच वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु है, सोनू की आयु का क्या है, 3 गुना। ध्यान दीजिएगा, यह है नूरी, ये सोनू, 3 गुना है। ये बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुणा।
फिर आगे क्वेश्चन में क्या रहा है आपका 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात यानी बाद, दस वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु है सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। अभी भी 2 गुनी है तो सोनू में 2 से गुना कर लेंगे। समीकरण अब देखिए यहाँ y को मत कटाइएगा क्योंकि यहाँ 3 है 2 है तो 2 से इसमें करना पड़ेगा 3 से इसमें, तो इसलिए x को कटा देंगे क्योंकि x का कोई गुणांक नहीं है। समीकरण 1 माइनस 2 से x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और यहाँ पे x माइनस 2y बराबर 10। घटाना है तो चिन्ह का होगा बदलेगा, कट गया। माइनस y बराबर माइनस 20 यानी कि y बराबर कितना आ गया 20। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 3 गुणा 20 माइनस 10। अतः नूरी की आयु बराबर x बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर y बराबर 20 वर्ष। ये क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। याद रखिएगा 2 अंकों की संख्या कह रहा है तो एक इकाई अंक होगा एक दहाई अंक। तो माना कि संख्या का इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y। 2 अंकों की संख्या 10, 20, 30 यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, 10 से स्टार्ट होती है, इसलिए संख्या दहाई में देखिए 10 से गुणा करते हैं और इकाई अंक को जोड़ते हैं तो क्या हो गया आपका 10y प्लस x। प्रश्न से क्या कह रहा है आपका कि अंकों का योग 9 है तो x प्लस y बराबर 9। समीकरण 1। पुनः प्रश्न से कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी जो संख्या है इसका 9 गुना, तो 9 से इसमें गुणा कर लेंगे, 9 गुना हो गया। अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो यानी इकाई के जगह दहाई, दहाई के जगह इकाई अंक हो जाएगा, तो y के जगह x और x के जगह y। अंक को पलट देंगे तो क्या हो गया 10x प्लस y। अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है, ठीक है, यह 9 गुना था, इसका 2 गुना है, तो 9 दहिया 90y प्लस 9x 20x जोड़ 2y। अब क्या करेंगे, लेते आएंगे इधर 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y। 90 में से 2 घटेगा 88y माइनस 11y। 11 9 20 होता है, माइनस 11 कॉमन, माइनस 11 सॉरी यहाँ x होगा, माइनस 11 कॉमन तो प्लस में x आई माइनस में हो जाएगा 8y। 0 में किसी भी संख्या से गुणा भागा होता है तो 0 हो जाता है। समीकरण 1 माइनस 2 से x को कटाने के लिए x प्लस y बराबर 9, ये हो गया x माइनस 8y बराबर 0। घटाएंगे तो चिन्ह क्या होगा, बदलेगा, कट गया। 8 है 9y बराबर 9, तो y बराबर 9 बटा 9 कट गया एक बार में, इसलिए y बराबर समीकरण 1 में
रखने पर समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस 1 बराबर 9, x बराबर 9 माइनस 1, x बराबर 8। अतः संख्या 10 y प्लस x 10 गुणा 1 जोड़ 8, 10 जोड़ 8 18 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। खजांची उसे 50 रुपए और 100 रुपए का नोट देने के लिए कहा। उसने कुल 25 नोट मीना को प्राप्त हुआ। ज्ञात कीजिए कि 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त हुए। टोटल नोट को मिला है 25 को, ध्यान रखिएगा। माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर y। प्रश्न से कुल नोट को मिला है 25 को, ठीक है। कितना रुपए निकालने गई है 2000, जिसमें क रुपए का है 50 रुपया और 100 रुपया। ध्यान दीजिएगा 50 रुपए के कौन नोट है x, तो कुल मूल्य इसका कितना होगा 50x, और 100 रुपए का y तो 100y। कुल मिला के कौन रुपए निकाली है तो 2000 रुपए निकाली है। 50 कॉमन, x प्लस 50 दूनी 100 2000, 1 0 से 1 0, 5 से 40 बार में, यानी x प्लस 2y बराबर 40। समीकरण 2। अब विलोपन विधि हल करना है तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से कट गया। माइनस वाई बराबर 40 में से 25 घटा देंगे 15, माइनस में माइनस मीन्स कट गया, वाई बराबर कितना आ गया 15। वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है आपका क्या x प्लस वाई बराबर 25। तो यहाँ पे x y के जगह 15 बराबर 25, प्लस 15 उधर जाएगा तो माइनस 25 माइनस 15, देयरफॉर x बराबर 10। अतः 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर x बराबर 10 तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर y बराबर 15। ये क्या हो गया आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि किराया पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिन का एक किराया नियत है। कितने दिन का 3 दिन का किराया नियत है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है। सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक के लिए कै रुपया अदा किया है 27 रुपया, जबकि सुशी ने 5 दिन के लिए 21 रुपया अदा किए। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करें। चलिए हल में माना कि नियत किराया बराबर x रुपया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपया। प्रश्न से ध्यान दीजिएगा कितना दिन के लिए लिए 7 दिन के लिए, उसमें 3 दिन का नियत है तो 3 दिन का x रुपया लग गया और बचा कितना 4 दिन, तो 1 दिन का y रुपया तो 4 दिन का 4 या कुल मिला के कै रुपया आता कि 27 रुपया। समीकरण 1। पुनः प्रश्न से सुशी ने 5 दिन तो 3 दिन तक उसका भी नियत है x रुपया, बचा 2 दिन, 1 दिन का y रुपया तो 2 दिन का 2 है, कुल 21 रुपया अदा किए। समीकरण 2। विलोपन विधि हल करना है तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से समीकरण 1 x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21। घटाना है तो चिन्ह बदलेगा, कट गया 2y बराबर 6,
y बराबर 6/2, 2 3 6, y बराबर 3। ठीक है, y बराबर कितना आ गया 3। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपका x + 4y बराबर 27, x + 4 × 3 = 27, x + 12 बराबर 27, x बराबर 27 - 12, x बराबर 15। अतः नियत किराया x बराबर 15 रुपया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया बराबर 3 रुपया। आंसर